everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So this reading, as the title suggests, is about will you be rich, will you be famous, will you be successful, what is in your destiny in terms of this success and being rich and famous. So what's up here? इस बारे में रीडिंग है एंड हमेशा की तरह वी हैव 3 पाइल्स और आपके सामने यहाँ 3 कार्ड्स है जिससे आपको अपनी पाइल को पिक करना है, चूज करना है. So first pile is going to be, the pile number 1 is going to be of this card, the stone. If you get attracted towards it, choose pile number 1. If you get attracted to the poet, then choose pile number 2. If you get attracted to the desert, then choose pile number 3. Alright, so yes. Let's get started with the reading. इसका मैं 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और उसके अंदर आप काफ़ी ध्यान से देख पाओगे इन 3 कार्ड्स को और अपनी पाइल इजीली सिलेक्ट कर पाओगे. एंड वट एवर पाइल यू आर गोना पिक, यू आर गोना चूज द राइट पाइल. सो डोंट यू वरी, अपने आप पर ट्रस्ट रखो. You will choose the right pile for yourself. You'll get the right guidance. You'll get the right prediction. So let's get started. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the stone card here. Let's get started. पहले तो हम शुरू ही जो है मेन टैरो से करेंगे. Your current energies or your recent past. Basically an energy check and to predict your future in terms of being rich, being successful and famous. Alright. और कैसे आप जो हो ये success या एक famous आप बन पाते हो. How do you get that monetary success, fame even? How do you get it? So we have the 7 of Cups. All right. It definitely shows अभी करंट जो आपकी एनर्जीज है, इट्स अबाउट कि आप बहुत सारी चीज़ों में फोकस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में जो है आपका ध्यान जा रहा है और बहुत सारी आपके पास टास्क है बहुत सारे जो आपको करने हैं कंप्लीट. एंड यू कैन ऑल्सो बी ऑन दिस क्रॉस रोड जहाँ पर आपको कोई एक चीज़ पिक करनी हो एंड यू आर कन्फ्यूज क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें शायद आप बहुत अच्छे हो. आप सिंगिंग में भी अच्छे हो, आप पेंटिंग में भी बहुत अच्छे हो, एट द सेम टाइम आप एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो. तो लाइक यू हैव सो मैनी थिंग्स विद इन, यू हैव सो मैनी artistic abilities within you और आप काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छे हो. You know this and you are confused, what should I pick, what should I not pick. And in general in life it can happen. अभी जो life है बहुत ज़्यादा busy, आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों की तरफ है जो आपको कंप्लीट करनी है. सो यू आर काइंड ऑफ अ बिजी बी एज वेल. दैट कैन बी सीन. अभी रिसेंट पास्ट या करंट एनर्जीज कुछ ऐसे और बीइंग द बिजी बी. एंड अगेन यू हैव सो मैनी थिंग्स, सो मैनी आइडियाज़ विद इन यू जो आप चाहते हो कि मैं इसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करूँ. बट इट जस्ट कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ या मैं क्या करूँ. लाइक दे आर सो मैनी थिंग्स विच यू रियली वांट टू डू बट अगेन इतने सारे काम और एक छोटी सी जान. इट कैन बी लाइक दैट बट यू हैव सो मेनी थिंग्स. एंड अगेन मैनी ऑफ यू कैन हैव मैनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज, इवन अकेडमिकली आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हो यहाँ पर सम ऑफ यू. बट यू हैव सो मैनी थिंग्स, यू नो, सो मैनी आइडियाज, यू हैव सो मैनी एबिलिटीज हियर. Then I see the 8 of coins. It shows that you're also a hard worker या फिर you need to put more effort, more hard work in whatever you do. Whatever you pick, put your 100% into it. ये यहाँ पर guidance आ रही है. Present में present रहना, जो आपके सामने काम है उसको complete करना. That.
becomes important. Then we have Four of Coins. It shows that you really want to be rich, you really want to be financially stable, financially sound, you want to be financially abundant. That can be seen क्योंकि शायद आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली, एंड यू रियली वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू रियली वांट टू fulfill their hopes, wishes and desires. और कहीं ना कहीं money definitely becomes very important for you. And in the end of the deck I see the Bully, which is basically the devil card in this deck, and I feel कि कहीं ना कहीं you have everything. Literally you have everything. Pile number 1, आपके पास कुछ टैलेंट भी है, आपके पास वो एक फोकस भी है, पावर टू फोकस ऑन समथिंग, वो चीज़ आपके पास है, वो पावर आपके पास है, और आप मनी की वैल्यू करते हो, यू रियली वैल्यू द मनी. बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है दैट यू आर अफ्रेड कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, या फिर मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ओन कन्फ्यूजन, और आपका खुद का एक पेसिमिस्ट नेचर कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो मेरे साथ गलती हो जाएगा, ये चीज़ होगी ही नहीं, ये चीज़ जो है इन रियलिटी कन्वर्ट हो ही नहीं सकती. आपका खुद का पेसिमिस्टिक नेचर, पेसिमिस्टिक बिहेवियर जो है आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. एंड इनफैक्ट आपके अंदर जो है एक टग ऑफ वॉर चल रही है. एक जो है आपके अंदर का पार्ट ये कह रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है और इसमें मुझे सडनली कोई सक्सेस भी मिल सकती है. और दूसरा पार्ट आपका प्रैक्टिकल माइंड है जो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हें वही 9 to 5 जॉब करने की ज़रूरत है, या फिर जो नॉर्मल लाइफ ज़्यादातर लोग जीते आप वही जी सकते हो. लाइक देयर इज़ दैट एनर्जी एज वेल, बट देयर इज़ ऑल्सो दिस पॉजिटिव एनर्जी विद इन यू हु सेज कि नहीं, मुझे ये अनरियलिस्टिक या फिर मुझे ये अनऑर्थोडॉक्स काम करना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी और इसमें मैं ज़्यादा अच्छा एफर्ट अपना हर रोज़ लगा पाऊँगा बिना ऐसे मन को दबाए. क्योंकि कई बार हम ऐसे कुछ काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है बट वो हमें पे अच्छा करते हैं तो वी डू इट. वेयर एज यहाँ पर भी आपके मन में भी यही बात है कि लाइक यू वॉन्ट टू डू अ वर्क विच मेक्स यू फील हैप्पी, बट ऑल्सो योर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक माइंडसेट से कि इस चीज़ में कोई जो है मनी, कोई फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं आने वाली है. एंड द अदर माइंड अगेन विच इज़ यू नो मोर क्रिएटिव, वो ये कहता है नहीं आएगा, ज़रूर आएगा क्योंकि मैं हर रोज़ कंसिस्टेंटली उसमें एफर्ट डालूंगा. एंड यू नो व्हाट द गाइडेंस हेयर इज़, और जो आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर करोगे भी वो यही है. जो आपका आर्टिस्टिक माइंड है आप उसकी सुनना शुरू कर दोगे इन द नियर फ्यूचर इन योर लाइफ, और आप उसके अंदर एक कंसिस्टेंट एफर्ट जो हो, एक कंसिस्टेंसी के साथ उसके अंदर चलोगे. दैट इज समथिंग विच आई सी. और धीरे धीरे जब, बिकॉज 4 of Coins सडन वेल्थ को तो नहीं शो करता है बट 4 of Coins शो करता है स्पेशली इन कंजंक्शन विद 8 of Coins कि जो आपने एफर्ट करा धीरे धीरे यू विल बिल्ड योर वेल्थ इन दैट. स्पेशली विद द स्टोन कार्ड हेयर इट शोज कि हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो शुरू में या दूसरे लोगों को ऐसा फील हो कि आप अभी भी उधर ही हो, आपकी कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई है, या फिर योर पेसिमिस्टिक नेचर सेज कि अभी कोई फॉरवर्ड मूवमेंट तो इतनी नहीं हुई है. बट एज यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट इनटू दैट थिंग तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि नहीं कुछ तो फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है, फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी आई है. स्पेशली 8 of Coins और 4 of Coins से शो करता है कि आप पैसे खर्चोगे नहीं, आप उसको सेव ज़्यादा करोगे. अगेन फॉर यू मनी रियली मैटर्स. जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है. दैट कैन रियली बी सीन. फेमस होने के बारे में छोड़ो, बट यू वॉन्ट टू बी रिच, दैट कैन डेफिनेटली बी सीन. योर एनर्जी इज दैट आई वॉन्ट टू डू माई एफर्ट, आई वॉन्ट टू पुट माई हार्ड वर्क, बट उसके साथ साथ मुझे गेन्स भी चाहिए. एक प्रैक्टिकल माइंड भी है कि मुझे जो भी मैं काम करूँ मुझे उसका अच्छा गेन मिले. दैट इज समथिंग विच यू रियली ट्रूली वॉन्ट, और वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी भी क्योंकि आप जब एफर्ट यहाँ पर कर रहे हो विद द 8 of Coins, बहुत ध्यान से एफर्ट करो, आपका 100% जो है ध्यान यहाँ पर जा रहा है, फोकस यहाँ पर आप कर पा रहे हो अपने काम पर. एंड एज यू ग्रो एंड मेच्योर एज द टाइम प्रोग्रेसेस तो आपकी भी वहाँ पर उस फील्ड में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी. व्हेन वी हैव द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन इट सेज reverence, kindness, consideration. Let me just pull one more card and then we'll predict, then we'll say something. तो यहाँ पर next card for pile number 1.
Okay, I see the wings of light becoming something new. Again, like, you cannot do something which is being done by many other people due to, we can say, ड्यू टू राहु. वी आर लिविंग इन द डी एन एज ऑफ राहु, और राहु जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है. तो स्पेशली विद विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू एंड विद काइंडनेस एंड कंसिडरेशन, आई फील कि आप ऐसा काम करो जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस करोगे. आप एक ऐसा काम करो जहाँ पर दूसरे लोग भी आपके काम से बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और आप सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो. सोसाइटी में कोई अच्छी चीज़ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड अगेन, यू आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज़ ऑर्थोडॉक्स, यू आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग विच इज़ अनरियलिस्टिक, विच इज़ अनऑर्थोडॉक्स. ज़्यादातर लोग उस काम को नहीं करते हैं, और वो काम आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड डू यू सी कि जैसे ये पर्सन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ रहा है. सो अगेन, जो आप एफर्ट कर रहे हो, मे बी यू फील लाइक कि मेरे एफर्ट जो है बहुत धीरे धीरे मुझे वो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, बट एज द टाइम प्रोग्रेसेस आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे निकल जाओगे. बट यू आर इन ए सिचुएशन जहाँ पर यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड करियर वाइज कि मुझे क्या चीज़ पिक करनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी चॉइसेस है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और आपके अंदर काफ़ी टैलेंट भी है. पाइल नंबर 1, यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट विद इन यू, एंड विद दैट टैलेंट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. यू कैन इवन गेट रिच, यू कैन इवन बिकम सक्सेसफुल, यू विल गेट दैट फेम एज वेल इन योर लाइफ. पर आपको किसी एक चीज़ पर, उस एक चीज़ को पकड़ के उस एक चीज़ में फोकस करना चाहिए. दैट्स द गाइडेंस हियर, दैट्स द रियल गाइडेंस हियर. और आपके मन को पता है कि कौन सी चीज़ जो है मुझे वो सक्सेस, मुझे वो फेम, मुझे वो वेल्थ लेकर आएगी. यू नो दैट थिंग, और आपके मन में है अगेन. बट वही है कि जो बुली कार्ड आया था, वो जो डेविल कार्ड आया था एंड ऑफ द डेक में, वो यही यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी जो एक दो राय है, दो मतें अंदर ही अंदर, वन इज़ वेरी पेसिमिस्टिक, वन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, द अदर इज़ वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर. तो वही बात है. तो यहाँ पर उस आर्टिस्टिक वाले मन की आपको बात माननी है, और इवेंचुअली आप उसी की बात मानोगे. दैट कैन बी सीन. एंड लेट मी जस्ट पुल सम more cards here about you, pile number 1. I see the indecision. What did I told you? Since the beginning of this reading, I am saying that you are on this crossroad. आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर दो रास्ते हैं, फिर एक्चुअली कई सारे रास्ते भी हो सकते हैं, एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन कि आपको क्या चीज़ पिक करनी चाहिए. एंड यू नो व्हाट, आपको अंदर के अंदर पता भी है कि क्या चीज़ पिक करनी चाहिए. इट जस्ट कि आपकी ये कन्फ्यूजन आपका समय बर्बाद कर रही है, और समय बड़ा कीमती है. पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो समय की भी एनर्जी है, काइंड ऑफ. जो एक ऐसे समय को पेंटिकल शो करता है जो लंबा है, छोटा टाइम पीरियड नहीं है, लॉन्ग टाइम पीरियड को शो करता है पेंटिकल्स. तो आप काफ़ी समय से जो हो यहाँ पर कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, और कोई डिसीजन लेते हो और फिर उधर ही क्रॉस रोड पर आप पहुँच जाते हो. दैट कैन हैपन. एंड ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा कि आप शायद दूसरे लोगों के पास भी जा सकते हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड इन द एंड आप फिर से इन्हीं दो रास्तों पर आके खड़े हो जाते हो. और ये कई बार आप इन दो रास्तों पर आके खड़े हो जाते हो. आप कई बार उस इनडिसीजन वाले फेज में आते हो लाइफ में. यू हैव टू मेक अप योर माइंड, पाइल नंबर 1. और यहाँ पर जब बात आती है, लाइक सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से जो है डिसीजन ले लेते हैं, और उनका डिसीजन सही भी निकलता है. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं. एंड अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गलत बात है, तो गलत बात या गलत हैबिट को कई लोग बहुत झटके से छोड़ देते हैं, और कई लोगों को समय लगता है उस गलत हैबिट को छोड़ते हुए, समय लगता है. Whereas like again in your case as well, pile number 1, ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि मेरे अंदर कुछ गलत हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स नहीं है, रॉन्ग हैबिट्स हैं, बुरी हैबिट्स है. आप उसको एकदम से झटक नहीं पाते, आप उसको बिल्कुल छोड़ नहीं पाते एकदम से. तो जब आप अपनी बैड हैबिट्स को भी कॉन्कर करते हो, क्योंकि जब हम बैड हैबिट्स को कॉन्कर करते हैं, हमें पता है कि अल्कोहल पीना सेहत के लिए, ज़्यादा अल्कोहल पीना सेहत के लिए, इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल एज वेल, थोड़ी सी भी पियो वो भी बुरा है, क्योंकि वो तामसिक है.
वो तामसिक है, वो कोई सात्विक चीज नहीं है। हमें पता है, पर अगर हम फिर भी पी रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम पी रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, यानी कोई चीज अगर हमें अच्छी लगती है, इसका मतलब ये भी है कि हमें कोई चीज बुरी भी लगती है। तो ये योगी जीवन तो नहीं है, ये कोई परफेक्ट लाइफ नहीं है, न्यूट्रल लाइफ नहीं है। और यहाँ पर हमें पता है कि हमें ये चीज़ गलत है और हम इसे फिर नहीं छोड़ पा रहे, यानी कि जो संकल्पों की शक्ति यानी थॉट की पावर है, यानी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो कमज़ोर है। क्योंकि एक थॉट से आप हर चीज़ बदल सकते हो। अगर आपने थॉट कर भी लिया, लाइक यू एंड देयर आर सम पीपल जो कह देते कि हमने आज से अल्कोहल नहीं पीनी है, वो अगले दिन फिर वहीं पे बैठे हुए अल्कोहल पीते हुए आपको दिखेंगे। एंड दे आर लाइक कि हमने कोशिश बहुत करी पर फिर भी जो है हमसे नहीं छूट पाया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि थॉट में पावर नहीं है। वो दृढ़ संकल्प जो लिया है वो इतना दृढ़ नहीं था, तभी तो टूट गया। तो somehow you need to strengthen some things in your belief system, in your thought process, pile number 1, तभी आप इस indecision वाले फेज से निकल पाओगे अपनी लाइफ में। तो हमेशा कोशिश करो कि आप देखो कि कौन सी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में सक्सेस के रास्ते पर एक प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को एक झटके में छोड़ो। अपना दृढ़ संकल्प रखो कि मैंने ये चीज छोड़ दी तो छोड़ दी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। और जब आप ये दृढ़ संकल्प लेते हो तो आप जो भी संकल्प, जो भी थॉट या जो भी आपने डिसीजन लिया, आप उस पर अड़े रहोगे, उस पर अचल और अडोल रहोगे, आपको कोई उस चीज से हिला नहीं सकता। तो ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके जो लाइफ के बड़े डिसीजंस हैं, जैसे करियर का डिसीजन है, वो आप इजीली क्विकली ले पाओगे। एक झटके में आप वो चीज़ें छोड़ पाओगे जो आपके काम की नहीं है, और वो चीज़ों पर अपना 100% एफर्ट डाल पाओगे जो चीज़ें आपके लायक है, आपको कुछ अच्छा देगी इन फ्यूचर। तो पर शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को अपनी बात मनवाना। पता है कि जल्दी सोना अच्छा है, पर फिर भी फ़ोन में लगे रहते हैं। फ़ोन, मैंने संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया, मैंने फ़ोन को 8 बजे के बाद, 8 PM के बाद हाथ में उठाना ही नहीं है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, ये टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे आप पक्का करो अपनी थॉट की पावर, तभी तो मैनिफेस्टेशन की पावर होगी। मैनिफेस्टेशन क्या है? संकल्पों की सिद्धि। संकल्प यानी थॉट्स की सिद्धि, वो सच हो जाना। ये विधि से सिद्धि करना है। जैसे बाहर जो है दुनिया में लोग सिद्धि करते हैं ना कि ये कहा, या फिर ये कहा और ये हो गया, वो तो हो गया रिद्धि सिद्धि वाले। हम करते हैं विधि से सिद्धि, यानी ये विधि है कि अपने माइंड को जो है ऐसे दृढ़ संकल्प दो, मैंने ये चीज़ करनी और ये चीज़ छोड़ देनी, उस पर कायम रहो, फिर उस पर कायम रहो, फिर वहाँ पर लूप होल्स नहीं निकालो बैठे बैठे। तो ऐसे आप इस इनडिसीजन वाली सिचुएशन से निकल सकते हो अपनी लाइफ में। पर अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, जो भी बैड हैबिट्स है उसको कॉन्कर करना पड़ेगा धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होगा, धीरे धीरे। नेक्स्ट अप वी हैव द गार्डन एंड द गेट। अगेन विद दिस गेट कार्ड, ये एक तरह से दिस कैन बी योर, लाइक दिस गार्डन इज योर पर्सनल स्पेस, और वी कैन से इज योर कंफर्ट जोन। ये गार्डन एक कंफर्ट जोन है आपका, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तभी आपको ये सक्सेस, तभी आपको ये फेम, तभी आपको वेल्थ मिलेगी जो आप चाहते हो। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और ये कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने भी आपको बना के दिया हो सकता है कि हमारा बेटा तो या हमारी बेटी तो एक डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। तो उसी कंफर्ट जोन में फिर आप एफर्ट करते रहे, बट देन यू लेटर रियलाइज कि गोल्डन केज है, ये कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। एंड देन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट टू गेट ऑल ऑफ द थिंग्स विच यू वॉन्ट इन लाइफ। ये चीज़ है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। नेक्स्ट अप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है? ऑलराइट, सो वी हैव टाइम। अभी भी हम समय की बात कर रहे थे, पेंटिकल्स की मैं बात कर रही थी। पेंटिकल्स एक तरह से समय को शो करता है, एक तरह से लंबे समय को शो करता है इनफैक्ट। एंड इट सेज टाइम स्पेंट वरिंग इज टाइम स्पेंट, मतलब जो आपने समय बिता दिया वरी करने में, वो समय खर्च हो चुका है।
स्पेंड का मतलब खर्च होना भी होता है, और स्पेंड का मतलब पास हो जाना, मतलब पास हो जाना, मतलब ऐसे अगेन खत्म हो जाना, उसको शो करता है। तो टाइम स्पेंड वरिंग इज टाइम स्पेंट। तो समय यहाँ पर खर्च होता हुआ जो है नजर आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1। समय भाग रहा है, समय खर्च हो रहा है, और समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है, समय का दुरुपयोग हो रहा है। तो कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, उस जहाँ पर भी टाइम वेस्ट हो रहा है उधर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस लीकेज को आपको बंद करने की ज़रूरत है। समय दुनिया आपका इंतजार कर रही है पाइल नंबर 1 कि कब आप अपना माइंड बना लो और इस फील्ड में आओ और उनकी मदद करो। Then we have, if you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. It says speak up. Again, you have your parents' expectations which you need to fulfill, या कुछ unnecessary आपने सोचा हुआ है कि मेरे ऊपर expectations है, and you try to fulfill other people's expectation। आप अपना मन मार लेते हो और एक तरह से दूसरे लोगों का पीस बनाकर, घर पर पीस बनाकर या दुनिया में पीस बनाकर रखना चाहते हो। आप खुद जो हो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हो, पर इससे आपके अंदर एक वॉर शुरू हो जाती है, और वो वॉर जो है अंदर ही अंदर आपको कमज़ोर करती जाती है इमोशनली, और फिर उसके बाद फिजिकली वो वॉर आपको कमज़ोर करती जाती है। तो इससे अच्छा है दैट यू नीड टू स्पीक अप, व्हाट यू वांट टू डू, स्पीक अप अबाउट इट। उसके बारे में बात करो, उसके बारे में एफर्ट करना जो हो शुरू कर दो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन विद दिस होल पाइल आई गेट द इंडिकेशन, जैसे हम ये रीडिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हम कितने रिच, कितने सक्सेसफुल, कितने फेमस हो पाते हैं और कैसे हो पाते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें, चाहे वो सक्सेस है ओवरऑल, या फिर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की बात करें और फेम की बात करें, वो आपको किसी बोलने वाले करियर से आ रहा है। वट एवर, लाइक द फेम विच यू आर गोना गेट इज बिकॉज ऑफ योर स्पीच, द वे यू स्पीक and the way you do your hard work, the effort you put in your work। जिस तरह से आप अपना काम करते हो, जिस तरह से मतलब बारीकी से जो आप काम करते हो, वो लोगों को बहुत पसंद है। इनफैक्ट जो आपकी स्पीच भी होगी वो काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल इन नेचर होगी, वो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, जिससे आपको लोग पसंद करेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे और आप उससे फेमस होगे। इनफैक्ट आई सी सम ऑफ यू गाइज विल हैव अ स्ट्रॉन्ग मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा जो है इट्स अबाउट के, वैसे मृगशिरा, इफ यू हैव वीनस और इवन योर आत्मा कारका इन मृगशिरा, तो या फिर मार्स इज इन मृगशिरा, इवन सैटर्न इज इन मृगशिरा। तो ये जो नक्षत्र है विद मृगशिरा, इट्स अबाउट फॉलोइंग समवन, मतलब किसी का पीछा करना, लिटरली फिजिकली किसी का पीछा करना, या फिर सोशल मीडिया पर किसी का पीछा करना, यानी सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करना। तो जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइबर नहीं होते, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होते हैं। तो लिटरली लाइक अ मृगशिरा पर्सन कैन फॉलो समवन, कैन स्टॉक समवन, और लेटर इन लाइफ फिर उनको लोग फॉलो करेंगे, उनको लोग स्टॉक करेंगे। दिस विल हैपन टू अ मृगशिरा पर्सन। अर्ली इन लाइफ वो किसी को फॉलो करेंगे, लेटर इन लाइफ उनको लोग फॉलो करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, लाइक दिस थीम ऑफ मृगशिरा कैन एक्चुअली प्ले आउट इन योर लाइफ पाइल नंबर 1। तो आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग मृगशिरा होगा इन योर बर्थ चार्ट, या फिर इन द नवामशा, या फिर इन द D12 चार्ट, द द्वादशांश चार्ट। तो इसमें मृगशिरा नक्षत्र will be kind of very dominating in nature। and also with मृगशिरा में जो है we can say it's a शिव रूल्ड नक्षत्र। तो आप you can be the devotee of Shiva, that can happen। and yeah, also I see ये विशाखा नक्षत्र और इवन कृतिका नक्षत्र। तो विशाखा स्पेशली स्प्लिट ब्रांच के बारे में है नक्षत्र, और कृतिका जो है शार्प ऑब्जेक्ट के बारे में है। कृतिका और विशाखा दोनों ऑपोजिट नक्षत्र है एक दूसरे के। तो कृतिका ने विशाखा की जो एक सिंगल ब्रांच थी उसको दो में कट कर दिया, दो में डिवाइड कर दिया, दैट कैन बी सीन। सो विद दिस इंडिसीजन कार्ड सम ऑफ यू गाइज विल ऑल्सो हैव 2 करियर्स इन लाइफ। एक तो होगा आपका जो नॉर्मल जॉब, दूसरा होगा आपका कोई साइड बिजनेस, और वो साइड बिजनेस इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी नॉर्मल जॉब छोड़ के उस साइड बिजनेस पर अपना 100% देने लगोगे, एंड यू विल गेट फेमस फॉर दैट, एंड यू विल बी वी कैन से हाईली वैल्यूड
इन द सोसाइटी, ये चीज़ भी है यहाँ पर। जैसे द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, काइंडनेस, कंसिडरेशन, आप में से कुछ लोग जो हो, अगेन टेरो कार्ड रीडर्स यहाँ पर बनते नज़र आ रहे हो। सम ऑफ यू गाइज आर बिकमिंग लाइक अगेन अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर अदर पीपल, तो ये भी चीज़ है। बट एक अनऑर्थोडॉक्स जो है करियर यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1। इट्स नॉट रेडी द करियर जो ज़्यादातर लोग पिक करते हैं, इट्स वेरी अनऑर्थोडॉक्स करियर, बहुत कम लोग इस करियर को जो है पिक करते हैं, दैट कैन बी सीन हियर, ऑलराइट। और जो ये करियर है एकदम से बूम भी कर सकता है, स्पेशली विंग्स ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से करियर जो है बढ़ सकता है, एकदम तेज़ी से जो बढ़ सकता है। मैनी पीपल जब कई बार वो इंस्टाग्राम पे कोई एक 30 सेकेंड की रील अपलोड करते हैं तो उसमें कितने मिलियंस ऑफ व्यूज़ उनको मिल जाते हैं, एकदम उन्होंने वो अपलोड करा और फिर वो सो गए रात को, एंड देन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके उस रील पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ गए। दैट विल हैपन विद द विंग्स ऑफ लाइट, एकदम सडनली ये चीज़ हो सकती है, सडनली वो सक्सेस आपको मिल सकते हैं। तो स्पेशली द सक्सेस ऑन सोशल मीडिया ये आपको जरूर मिल सकते हैं। अगेन द साइन ऑफ टॉरस एंड जेमिनी विल बी वेरी डोमिनेटिंग इन योर चार्ट, एंड अगेन द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा कैन बी वेरी डोमिनेटिंग इन योर चार्ट, पाइल नंबर 1, एंड इवन द एरी साइन, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो विल बी डोमिनेटिंग, क्योंकि इन्हीं साइंस में जो है कृत्तिका और विशाखा नक्षत्र भी आते हैं, तो ये साइंस भी यहाँ पर डोमिनेटिंग नजर आ रहा है। बट इवन इफ यू डोंट हैव दीज साइंस डोमिनेटिंग, इवन इफ यू डोंट हैव एनी प्लैनेट इन दिस साइन और सन मून आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, तो कहीं ना कहीं नवांशा में या फिर D12 चार्ट में ये साइंस डोमिनेटिंग होंगे। D12 चार्ट जो है इट्स अ चार्ट विच शोज बिहाइंड द सीन्स कि ऐसा पर्सन क्यों बिहेव कर रहा है, तो वी सी द D12 चार्ट एंड वी गेट टू नो दैट कि वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस वे। D12 chart works behind the scenes, so that can be seen, and especially also when you travel pile number 1, तब भी आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। फिर जब आप दूसरे लोगों के ट्रैवल वाले वीडियोस देखते हो, then also you can be inspired by that, all right। And yes, some of you can even have a flower shop. Again I got suddenly this message कि आप में से कुछ लोग आपकी एक फ्लावर शॉप भी हो सकती है, या फिर जो नर्सरी होती है ना जहाँ पर फूल और प्लांट जो होता है वहाँ से हम खरीद के लेकर आते हैं। सम ऑफ यू गाइज कैन इवन हैव योर ओन नर्सरी, दैट कैन इवन हैपन, दैट कैन इवन हैपन, ऑलराइट। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग, and this is something which you are getting for you, pile number 1. Do write angel blessing in the comment section below. Do write what you feel about this reading, how it resonates with you psychologically or astrologically, and also like this video reading. For more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. Right now I'm wearing the serpentine tiger eye clear quartz sunstone set, and you can get these bracelet sets again on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the poet card here. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले जो है we're gonna start with the main tarot, energy check, your current energies or your recent past, and some more info about you. Pile number 2. All right, so we have the Queen of Cups, okay. Then we have the Chariot, great. Then we have the Knight of Coins. All right, end of the deck में we have the Three of Cups, great, beautiful. So starting with these cards, I feel pile number 2 that in the recent past, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी
राइट नाउ और इन द वेरी नियर फ्यूचर कोई विक्ट्री यहाँ पर नज़र आ रही है, स्पेशली चैरिट शोज द विक्ट्री. और यू आर ऑल्सो इन अ हीलिंग फेज पाइल नंबर 2. एक पेसिमिस्टिक एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो. आप कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी पर जो ध्यान दे रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि आप और इमोशनली जो हो स्टेबल, मैच्योर हो. स्पेशली क्वीन ऑफ कप्स शो करता है दैट इन दी रिसेंट पास्ट या फिर अभी के टाइम पर एक इमोशनल सेटबैक से आप शायद गुजरे हो सकते हो और उससे आप अब बाहर निकल रहे हो. दैट कैन हैपन एंड इट कैन बी इवन सम ऑफ यू गाइज वेंट थ्रू ए ब्रेकअप बिकॉज वो पर्सन के जो होप्स, विशेस, डिज़ायर थी आपकी होप्स, विशेस, डिज़ायर से काफ़ी ज़्यादा अलग थी. इस वजह से आप दो अलग रास्तों पर चले गए क्योंकि चैरिट भी दो रास्तों को शो करता है. तो यू गाइज पार्टेड वेज क्योंकि आप दोनों के अगेन बिलीफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है. फिर अगेन लाइक बोथ ऑफ योर करियर्स आर वेरी डिफरेंट. दैट कैन हैपन. और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो कि मेरे को एक ऐसे कॉलेज में स्टडी करना है जो मेरे होमलैंड में ना हो, वो होमलैंड से दूर हो, या फिर समहाउ यू फील कि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वर्क रिलेटेड वो अपने होमलैंड से बाहर जाके ज़्यादा है. तो यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड दीज अपॉर्चुनिटीज़ टू मूव आउट फ्रॉम योर होमलैंड एंड टू गो टू ए डिफरेंट प्लेस टू गेट डिस्टेंस एजुकेशन. दैट कैन हैपन. एंड स्पेशली चैरिट भी जो है उस फॉरवर्ड मूवमेंट को या ट्रैवल को शो करता है. तो इन द नियर फ्यूचर येस वी कैन से पाइल नंबर 2 यू गाइज विल ट्रैवल टू अ डिस्टेंट फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन और अगेन करियर. बट येस आई डू फील कि जिस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी अपने लाइफ में, इट कैन बी वेरी मच रिलेटेड टू वेर एवर यू फील हैप्पी. कहाँ पर आपको जो है ज़्यादा बंधन नहीं है, ज़्यादा लोग आप पर जो है हुक्म या रौब नहीं जमाते हैं. लाइक वेयर यू कैन एक्चुअली शो योर ट्रू सेल्फ, वेयर यू कैन एक्चुअली परफॉर्म द वे यू वांट टू परफॉर्म. आप वैसी परफॉर्मेंस दे पाओ जैसी आप चाहते हो. एंड स्पेशली विद द क्वीन ऑफ कप्स आप में से कुछ लोग म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे. अगेन पोएट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं. गाना लिखना, लिरिसिस्ट आई थिंक कहते हैं, जो सॉन्ग राइटर, again you can definitely become that as well. But also some of you guys will become psychologist, will become therapist, will become the people जो दूसरे लोगों के माइंड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, साइकी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन साइकी एज वेल. फाइल नंबर 2. But yes, some of you guys are very much interested into understanding other people, understanding society. आप में से कुछ लोगों के पास सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट्स भी होंगे अपने एजुकेशन में. I personally had sociology, psychology तो नहीं पर sociology, and my friends used to be they had this psychology subject with them. तो मैं उनके उस psychology lab में जाके उनका subject बनती थी. They used to test things on me. So that used to happen. It was fun time. But yeah, with the Queen of Cups, you really want to understand other people's psyche. You really want to understand how people behave. क्या उनका natural जो है एक इंस्टिंक्ट रहता है. एंड स्पेशली विद द नाइट ऑफ कॉइंस यू वॉन्ट अदर पीपल टू बी मोटिवेटेड. आप कहीं ना कहीं उस काम में लग सकते हो. यू मोटिवेटिंग द अदर पीपल थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर कम्युनिकेशन. बट स्पेशली जैसे चैरियट कार्ड है, ये शो करता है आपको वो सक्सेस, आपको वो फेम, आपको वो मॉनिटरी गेन, वो वेल्थ जो है आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ डिस्टेंट प्लेस ही मिलेगी, अपने होमलैंड में नहीं मिलेगी. और कहीं ना कहीं जो ये वेल्थ है ये लोगों को ये ज़रूरी है कि आपको फेम मिले क्योंकि फेम से आपको वेल्थ मिलेगी. कुछ लोग फेमस होते हैं पर उनके पास वेल्थ नहीं होती.
या कुछ लोग जो है रिच होते हैं पर उनके पास फेम नहीं होता। वेयरएज इन योर केस जितना आपका फेम बढ़ता जाएगा उतनी आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ता जाएगा, दैट कैन बी सीन एंड स्पेशली विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जी। 3 ऑफ कप्स एनर्जी सेलिब्रेशन पार्टीज उसको भी शो करता है एंड स्पेशली फेमिनिन करियर्स को शो करता है, जैसे कि इवन बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट, दैट टू, बिकॉज मेकअप से भी हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो जिस भी वे से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो उस वे से आपके यहाँ पर लाइफ में जो है गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं, एक आर्टिस्टिक वे में जो है गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल साइकोलॉजी इज ऑल्सो एन आर्ट, वो भी आर्ट है। कुछ लोगों में ये आर्ट होता है, ज्यादातर लोगों में नहीं होता। और एंड अगेन इवन बिकमिंग अ साइकिक, इवन बिकमिंग अ टैरो कार्ड रीडर, सम ऑफ यू गाइज विल ऑल्सो डू दैट। वी हैव द लेडी ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन एंड नॉन जजमेंट। तो यस, जैसे दूसरे लोग जज करते हैं एक दूसरे को, यू डोंट लाइक दैट एट ऑल। फाइल नंबर 2, यू डोंट लाइक टू जज पीपल, यू लाइक टू हेल्प अदर पीपल। तो आप एक ऐसा माहौल अपने अराउंड क्रिएट करते हो, एक ऐसा ऑरा आप अपने अराउंड क्रिएट करते हो, आपका खुद का ऐसा ऑरा है जहां पर आप दूसरे लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हो कि वो अपने इमोशंस बहुत ईजी वे में एक्सप्रेस कर पाए। आप उनको वो स्पेस देते हो, कंफर्टेबल प्लेस देते हो जहां पर वो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर पाए। देन वी हैव ग्रेटफुल, ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। तो यस ऑफ कोर्स जो एक पेसिमिस्टिक एनर्जी है नाइट ऑफ कॉइंस की, यू काइंड ऑफ विल कन्वर्ट दैट पेसिमिस्ट एनर्जी इनटू ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी फॉर अदर पीपल। बट हाँ, उससे पहले आपको खुद की भी अपनी जो पेसिमिस्टिक एनर्जी है उसको कॉन्कर करना पड़ेगा और उसे ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन चैरिट इटसेल्फ शोज 2 पार्ट्स, और ऐसी सिचुएशन पाइल नंबर 1 की भी थी। अगेन पाइल नंबर 2 इट कैन हैपन, यू वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 2, इफ यू हैव टाइम तो डू वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, क्योंकि आपके लिए उसमें भी मैसेजेस हो सकते हैं। यू कैन अगेन could have gotten attracted to pile number 1 as well. So again, if you have time and energy, do watch it. But हाँ, यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि again chariot is about 2 parts. तो आपके सामने भी 2 रास्ते हैं, आपके सामने भी जो है 2 पाथ है। One is very beaten, the other is not beaten. So ऐसा ये पाथ यहाँ पर है एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन। और जो भी आप डिसीजन लोगे वो फेमिनिन करियर की तरफ लेना, ये गाइडेंस पे। और अंदर ही अंदर आपको ये बात पता है कि आई विल बी मोर सूटेबल इन फेमिनिन करियर्स दैन मैस्कुलिन करियर्स। यहाँ पर मुझे कोई पुलिस ऑफिसर दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगेन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, इट्स अ मैस्कुलिन करियर, इट्स अ मार्सेशन करियर। Whereas ये जो यहाँ पर पाइल है आपकी पाइल नंबर 2, it's very feminine in nature, especially because of Queen of Cups and with the grateful optimism, the Lady of the Mirror इस कार्ड की वजह से भी। So yeah, and even you guys can become psychiatrist, you can even work in jails and asylums, pile number 2, जहाँ पर आप जो लोगों को उम्र कैद हो गई है, not उम्र कैद but the people who have been in prison for quite a long time, you kind of solve their mental health issue, you kind of help them to reflect back on their actions and you try कि वो एक अच्छे इंसान बने और वो फिर से लॉ को ब्रेक ना करें। You kind of again encourage them for life to become a better person, आप encourage करते हो। तो that, and I don't know, like some of you can even become a psychiatrist or a therapist जो लोग मर्डर करते हैं दूसरे लोगों का, like you can even come in contact with such people और आप उनको भी जो हो समझो, उनको भी जो है बदलो, उनको भी एक नया जीवन दान दो। that can even happen। और ये कितनी बड़ी पुण्य की बात है कि आपने एक जो बिल्कुल गलत रास्ते पर चला गया था एक इंसान, उसको आप सही रास्ते पर ले आए, तो ये कितने पुण्य की बात है। इससे आप इस जन्म का क्या अगले कई जन्मों के लिए जो हो आप ब्लेसिंग्स लेकर जाते हो और वो ब्लेसिंग्स आपको अगले जन्म तो कितना काम आती है। तो अगर अंबानी के घर पैदा होना है तो उसके लिए एक लेबरर की तरह हार्डवर्क नहीं करना होता पिछले जन्मों में, पर वही दुआएं कमानी होती है, नियत अच्छी रखनी होती है, नियत के फल लगते हैं ना, दुआएं हमें आगे लेकर जाती है ना। तो गोल्डन स्पून इन माउथ चाहिए तो अच्छा तो करना पड़ेगा ना, मन से भी, तन से भी और
बोल से भी, मन, वचन, कर्म, हर चीज, हर जगह से जो है अच्छा करना पड़ेगा। तो somehow you're doing that, you know, that sort of work in your life, और उसकी वजह से आपको फेम मिल रहा है, उस काम की वजह से आपको वो वेल्थ भी मिल रही है, और लोग आपको बुला भी रहे हैं। लाइक स्पेशली चैरिट शोज, किसी का जीत कर आना और बुलाने पर आना इनफैक्ट। तो somehow people will call you on their maybe YouTube channels or news channels etc. or on some other channels, और आपसे आपका एक्सपीरियंस वो लोग पूछें, फिर लाइफ को आपके जानने की कोशिश करें वो लोग। सो यू आर बिकमिंग दैट। Then we have action, स्पेशली इस कार्ड में, एक्शन कार्ड में, वी सी 2 हॉर्सेस। ये तो वाइट हॉर्स है, ये आपकी इच्छाएं हैं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये जो ब्लैक हॉर्स है ये आपका एक्शन है। कहीं ना कहीं आपका एक्शन आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पा रहा है, आपके चाहतों को मैच नहीं कर पा रहा है आपका एक्शन। कहीं ना कहीं लेजी, लथार्जिक नेचर यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप अपना एक्शन लो, अगर आप जो हो थोड़े एक्टिव हो जाओ अपनी लाइफ में, अपनी थोड़ी दिनचर्या सुधार लो, और राइट फूड खाओ, राइट समय पर एक्शन लो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हो। और ये गाइडेंस भी है कि अगेन ट्राई टू फिक्स योर स्लीप स्केड्यूल, ट्राई टू फिक्स योर डे स्केड्यूल, और आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। Then we have man holding a coin. I mean, this card itself shows a lot of wealth, a lot of prosperity. पाई की पता है आपको कि क्या कीमत है, पैसे की आपको पता है कि क्या कीमत है। सो नेचुरली विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन, आप अपनी लाइफ में कभी मनी को वेस्ट नहीं करोगे, मनी को हमेशा पावर की तरह समझोगे। और मनी जो है, पैसा हाथ की मैल नहीं है, पैसा पावर है, इसको वैल्यू करते हो आप, दैट कैन बी सीन। सो लेट मी जस्ट पुल सम लास्ट कार्ड फॉर यू, उसके बाद हम समराइज करेंगे आपकी रीडिंग को। सो वी हैव स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ, इट गेट्स इन द वे ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, इट सेज सरेंडर। स्पेशली दिस कार्ड टेल्स कि don't try to take so, like don't try to control your life। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो, हम चाहते हैं, हम उसके लिए एक्शन भी कर रहे हैं, पर कई बार वो चीज़ नहीं हो पाती, राइट, दिस हैपेंस। और फिर लेटर आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हो कि अच्छा ही हुआ कि ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि अगर ये चीज़ हो जाती तो बहुत परेशानी की बात होती, बहुत परेशानी की बात होती। तो अगेन तो everything happens for good only, just surrender to the divine, surrender to the process। तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है, स्पेशली आपकी जो पेसिमिस्टिक एनर्जी है आपके अंदर की, जो एक पेसिमिस्टिक नेगेटिव एनर्जी की नहीं ये मैं कर ही नहीं सकता, मैं कैसे किसी को हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक ये जो एनर्जी है आपकी, आपको इसको लेट गो करके और इस फील्ड में आगे चलना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप दूसरे लोगों को गाइड करते जाओगे, आपको ऐसा फील होगा कि मैं नहीं बोल रहा, पता नहीं मेरे अंदर से कोई और ही आवाज़ निकल रही है, कोई और ही बोल रहा है और कोई और ही ये सेवा करा रहा है मेरे मुंह से, पर मेरे को जो है साधन बनाया हुआ है, पर कोई और ही जो है अंदर ही अंदर हेल्प कर रहा है मेरी और इस पर्सन की भी। सो यू विल बिकम लाइक यू विल फील कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ और कोई और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके सामने वाले पर्सन की मदद करे। यू विल फील दिस वे। When we have the quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. It says space. I mean, ये वाला कार्ड भी, इनफैक्ट ये सरेंडर वाला कार्ड भी जो है यही इंडिकेशन दे रहा है कि पहले तो आप अपनी थोड़ी लाइफ को सेट करो, अपनी दिनचर्या को सेट करो और अपने एफर्ट करो। जब आपकी दिनचर्या सेट हो जाती है तो हर चीज़ आपका टाइम पे हो रही है, तो आपके पास कुछ फ्री टाइम भी बचेगा फिर, और उस फ्री टाइम में जो है, जो आपके थॉट्स आएंगे, जो आपको आइडियाज़ आएंगे, वो आपको विक्ट्री की तरफ लेकर जाएंगे। सो यू नीड टू मैनेज, एक थोड़ा मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड आई ऑल्सो feel you guys can be Saravan people. Saravan is about hearing and advising, literally hearing other people's problem and advising them. कई बार एक Saravan individual के पास एडवाइस नहीं होती है। I mean, नॉर्मल अगर आप देखो, कई बार हमारे पास एडवाइस नहीं होती है, बट यू नो समथिंग हैपेंस और वो फिर मुंह से एडवाइस निकलनी शुरू हो जाती है। इट हैपेंस विद मी एज वेल, इट लिटरली हैपेंस टू मी एज वेल, फाइल नंबर 2, because I do have my sun in Saravan Nakshatra, honestly, again.
आई डू हैव सन इन श्रावण. सो येस, एट टाइम्स मेरे पास भी कोई वो एडवाइस नहीं होती, पर कई बार ऐसा फील होता है दैट आई एम द इंस्ट्रूमेंट, और कोई और ही मेरे ये जो वर्ड्स, ये जो मेरा शरीर है कोई और ही यूज़ कर रहा है, और इससे जो वर्ड्स निकल रहे हैं दोज वर्ड्स रियली हेल्प द अदर पर्सन. कोई चीज़ क्लिक ज़रूर कर जाएगी दूसरे पर्सन को जो उसको हेल्प करेगी, और वो पर्सन आपके पास फिर आएगा वापस, और वो फिर कोई आपसे मदद मांग सकता है, क्योंकि पहले जो आपने मदद करी थी वो बहुत अच्छी मदद करी थी उसकी. और एक अटके हुए समय पर, एक ऐसे समय पर जहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर आप उसके काम आ जाओ, कितनी दुआओं के आप हकदार बनते हो. तो ऐसा होता है, मतलब अनुभव कहता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, अनुभव कहता है कि ऐसा होता है कि कई बार हमें नहीं पता कि क्या कहें, बट सडनली यू नो समथिंग हैपेंस एंड वी स्टार्ट टू से समथिंग और इट मेक सेंस, और दूसरे पर्सन वो बात क्लिक कर जाती है, उसको यूजफुल हो जाती है. पर बोलना, मुंह खोलना, बोलना कुछ, वो ज़रूरी होता है. पहला स्टेप लेना ज़रूरी होता है. उस फर्स्ट स्टेप के लिए आपको उस जगह पर प्रेजेंट रहना ज़रूरी होता है, समय पर प्रेजेंट रहना ज़रूरी होता है. तो समय को जो है थोड़ा आपको टैकल करना पड़ेगा, थोड़ा अपना दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, तभी आप समय पर वहाँ पर प्रेजेंट रह पाओगे और समय पर वो आप काम कर पाओगे. अदरवाइज कोई और वो अपॉर्चुनिटी ले जाएगा और आप थोड़ा डिले हो जाएगा आपके लिए. तो समय बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट येस, विद द सरेंडर एंड स्पेस, येस ऐसी सिचुएशन होगी पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में, एक डेस्टिनी में ये चीज़ है कि आपको लगेगा कि इस चीज़ में मुझे वो सक्सेस या मुझे वो फेम मिलना चाहिए था, पर वो आपको मिलेगा नहीं, समहाउ वो आपसे छिन जाएगा, कोई और पर्सन वो ले जाएगा. एंड कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद आपके सामने कैसी और भी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, और वो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढेगी. आप नहीं उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढोगे, वो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढेगी, और वो अपॉर्चुनिटी में आप एफर्ट डालोगे एंड यू विल गेट दैट फेम, सक्सेस बेटर देन बिफोर. मतलब जो पर्सन आपके वो छीन के ले गया, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में था ना, खाने खाने पे लिखा है, नहीं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो उस दाने पर उस दूसरे पर्सन का नाम था, तो वो ले गया. पर आप की तरफ भी कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको ढूंढेगी, आपकी तरफ आएगी, और उससे आपको और भी बेटर, दूसरे लोगों से और भी बेटर वो सक्सेस, वो फेम मिलेगी, और इनफैक्ट अगेन वेल्थ भी मिलेगा. जितना फेम उतनी वेल्थ आपकी लाइफ में यहाँ पर नजर आ रही है पाइल नंबर 2. एंड ऑल्सो अगेन आई विल से कि रिदम होता है ना, एक लाइफ का रिदम, वो बनाने की जरूरत है. अगेन द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा कैन ऑल्सो बी वेरी मच डोमिनेटिंग इन योर चार्ट पाइल नंबर 2, क्योंकि जैसे श्रावण और धनिष्ठा दोनों एक साथ के नक्षत्र है. पहले श्रावण आता है, फिर धनिष्ठा आता है. केप्रिकॉन और एक्वेरियस साइन में होता है, मतलब श्रावण केप्रिकॉन में होता है और एक्वेरियस में जो है धनिष्ठा नक्षत्र स्पिल करता है. तो धनिष्ठा इज अबाउट अगेन पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग अ स्पोक्स पर्सन. ऑल्सो धनिष्ठा इज अबाउट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, और श्रावण भी सिंगिंग रिलेटेड नक्षत्र है. सो यू विल नोटिस श्रावण एंड धनिष्ठा पीपल आर वेरी गुड सिंगर्स, are very good motivational speakers, are very good spokesperson. उनका काम ये बन जाता है, this becomes their work. और इसमें वो ये एक्सपर्टीज है उनकी, श्रावण और धनिष्ठा पर्सन की एक्सपर्टीज है बोलना. और तो here as well many of you will have श्रावण and धनिष्ठा नक्षत्र dominating in your chart, which will also give you interest in music, poetry. Yes, क्योंकि again एज ऑफ टोल्ड यू, आई एम अ श्रावण पर्सन, तो यू नो आई सिंग, मतलब मेरे को गाना पसंद है. इनफैक्ट क्योंकि मेरा सन श्रावण में है, तो सन फादर को भी सिग्निफाई करता है, तो माई फादर लव्स सिंगिंग, वो भी गाना, और वो उन्होंने भी क्लासिकल सिंगिंग में, म्यूजिक में एजुकेशन ली हुई है. आई ऑल्सो डिड माई ग्रेजुएशन इन म्यूजिक वोकल्स. तो हाँ, तो श्रावण इज अबाउट सिंगिंग एज वेल. तो you guys also will be very much interested, pile number 2, in singing, music, poetry, rhythm. इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी ज़रूर होगा. और हाँ, आप में से कुछ लोग म्यूजिशियंस भी बनोगे, ये भी है, क्योंकि म्यूजिक भी दूसरे लोगों को, जो सुन रहा है पर्सन, उसको हील कर सकता है. जैसे आज की डेट में तो म्यूजिक थेरेपी नाम का भी एक जॉब है, म्यूजिक थेरेपी. स्पेशली फॉरेन में उसका स्कोप ज़्यादा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन जगहों, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका स्कोप ज़्यादा है.
म्यूज़िक थेरेपी का, लाइक इट इज़ अ सब्जेक्ट, इट इज़ एन एजुकेशन, इट इज़ अ जॉब। तो इसमें भी आप जा सकते हो, जहाँ पर भी आप दूसरे लोगों की हीलिंग करते हो उन जगहों पर आप जा सकते हो। अगेन साइकोलॉजी रिलेटेड भी आप में से कुछ लोग निकल रहे हैं, म्यूज़िक आर्टिस्ट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड वर्क वो भी है। और एक तो ऐसा पर्सन था जिसकी रीडिंग करी थी, वो खुद नहीं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाता, पर उसकी दुकान है उसकी शॉप है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की। दैट इज़ ऑल्सो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो द निष्ठा इंडिविजुअल। तो ये भी होता है। तो इस टाइप के जो है यहाँ पर वर्क्स नज़र आ रहे हैं। एंड सरेंडर कई बार होगा आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट करा पर मुझे ये चीज़ नहीं मिली, बट देन लेटर यू विल रियलाइज कि अच्छा हुआ मुझे वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि अदरवाइज फिर मेरे को ये वाली बड़ी, इससे भी मतलब ये बड़ी चीज़ नहीं मिलती मुझे। You will realize that. So whatever happened, it happens for good. आपका कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा, और आने वाला कल यानी फ्यूचर और भी अच्छा होगा. So whatever happened, it happens for the best, it happens for the good. So that is something which we are getting for you, pile number 2. But yes, आपके लिए जितना फेम उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपकी लाइफ में वेल्थ नज़र आ रही है, और काफ़ी वेल्थ, काफ़ी फेम, लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं. कुछ लोग फेमस तो हो जाते हैं बट उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं मिलता, वेयर एज आपको फेम के साथ साथ दूसरे लोग रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे रहे हैं. ये जो ताज इस पर्सन ने पहना है, क्वीन ऑफ कप्स ने भी एक ताज पहना है. इनफैक्ट इस सरेंडर कार्ड में इस एंजल ने भी नेचर का ताज पहना है. तो ताज यानी सम्मान देना किसी को, तो वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है. So that is something which we are getting for you, pile number 2, and great beautiful future ahead, and again all the best for this. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए. तो सभी की जो गुड विशेस और ब्लेसिंग्स है वो आप तक यहाँ पर पहुँचेगी. All right, so yes, do write what you feel about your reading in the comment section below, how it resonates with you astrologically and psychologically, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in a personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to the website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. Right now I'm wearing the serpentine, tiger eye, sunstone clear quartz set, the love compassion set. So you can also get these sets on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the desert card here. So let's get started with your reading. तो सबसे पहले we are gonna pull some cards from the main tarot. आपकी current energies, recent past, basically एक energy check, and to get some more information about your career, about your success in general, all that. Pile number 3. All right. So we have the Knight of Cups. Okay, then we have the 5 of Swords. Then we have 6 of Wands. Okay, 6 of Wands especially is the card of victory. And end of the deck में जो है we have Page of Coins. All right. So pile number 3, in the recent past या फिर अभी current energies, ये है कि there can be some sudden attraction towards someone या फिर something. मतलब you are attracted to someone and someone or something in your life. और मे बी अगेन ये पर्सन है, एक रोमांटिक इंटरेस्ट, यू लाइक दिस इंडिविजुअल बिकॉज वो बहुत अच्छे दिखते हैं, या फिर उनकी हैबिट्स बहुत अच्छी है, फिर कुछ चीज़ें उनकी आपको बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, फिर सडनली यू आर लाइकिंग समवन, दैट कैन हैपन. या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो सडनली आपने अपने बारे में पता करी है, आपको रियलाइज हुआ है कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है,
इट कैन लिटरली बी अ फूड एज वेल विच यू फेल्ट कि मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा, बट सडनली आपको खाना बहुत अच्छा लगने लग गया, दैट कैन इवन हैपन. बट द नाइट ऑफ कप शो सडन अट्रैक्शन, इट शोज सडनली कोई चीज पसंद आना, दैट. एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा हो सकता है कि ये चीज आपको या ये पर्सन आपको पसंद है, पर शायद दूसरे लोगों को ये पर्सन ये चीज नहीं पसंद है. एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स हियर, आप कहते हो दैट आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन, और आई वॉन्ट टू गो अहेड विद दिस थिंग इन माई लाइफ, और उसके अंदर विक्ट्री मिलना. और आप जिस चीज के बारे में आपको सक्सेस मिलेगी अपने लाइफ में, फेम मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, उस जगह पर ज्यादा कंपटीशन होने ही नहीं वाला है. स्पेशली विद दिस डेजर्ट कार्ड हेयर, डेजर्ट में क्या होता है, पानी नहीं होगा इतना. डेजर्ट की सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें, क्या चीज़ है डेजर्ट, ऐसी जगह जो एक रेतीला माहौल है, ज़्यादा कोई लोग नहीं है, या पानी नहीं है, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, बस ऐसे डेजर्ट है, और खूब धूप जो है चमक रही है वहाँ पर, और रात होती है तो बहुत ठंडा हो जाता है एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम्स में जाते हैं, दिन है तो बहुत गर्मी, रात है तो बहुत ठंड, एक्सट्रीम्स में मौसम जाता है. सो वट एवर योर वर्क इज, वो भी सीजनल है. कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, आज के डेट में तो देखो मेकअप कितना आगे बढ़ गया है, लोग अपने आप को मेकअप के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. आर्ट है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है. कुछ लोग कहेंगे कि हमें मेकअप बिल्कुल ही नहीं पसंद, कुछ लोग कहेंगे हमें मेकअप बहुत पसंद है, कुछ लोग न्यूट्रल भी होंगे उस बारे में, ये भी है. बट जैसे मेकअप आर्टिस्ट ये कहते हैं कि जब वेडिंग सीजन होता है तो काम बहुत होता है, और जब वेडिंग सीजन नहीं है तो काम नहीं है, तो वो कुछ और करते हैं. सो लाइक योर वर्क इज ऑल्सो रिलेटेड टू सीजन. समटाइम्स वो वर्क बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको बहुत गेन मिलेगा, और कई बार वो वर्क इतना ज़्यादा नहीं होगा, इस वजह से कम गेन होगा. एंड अगेन इट कैन हैपन दैट यू कैन बी ए वर्गो राइजिंग इंडिविजुअल, आपका जो राइजिंग साइन है, या फिर आपका जो आत्मा कारक है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, कैन बी इन द साइन ऑफ वर्गो, या फिर सन मून आर इन द साइन ऑफ वर्गो. तो वर्गो अगर असेंडेंट बना ले, या फिर सन मून राइजिंग को अगर हम असेंडेंट बना ले, तो 11th फ्रॉम द साइन ऑफ वर्गो वी हैव द साइन ऑफ कैंसर. कैंसर एक वॉटरी साइन है, राइट, और कैंसर मूडी साइन है, इमोशंस के अप्स और डाउन्स को शो करता है. और 11th हाउस गेन्स का साइन है, या गेन्स का हाउस है. 10th हाउस इज योर एफर्ट, योर करियर, उस एफर्ट से आपको क्या मिला इज द 11th हाउस विच रिप्रेजेंट्स गेन्स. तो कहीं ना कहीं जैसे इट्स अ वॉटरी साइन, तो कई बार गेन बहुत ज्यादा है, कई बार बहुत गेन कम है. दिस कैन एक्चुअली हैपन. एंड समहाउ योर पेरेंट्स विल नॉट बी इन दिस फेवर, इन दिस करियर्स फेवर, या फिर इवन अगर ये कोई पर्सन है जो आपको बहुत पसंद आए, अभी पेरेंट्स उनकी फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि वो पर्सन आपकी कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं होंगे, या रिलीजन के नहीं होंगे. एंड पेरेंट्स विल बी वेरी अगेंस्ट दिस. या फिर अगेन ये करियर है जिसमें जो है आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट है, दैट कैन हैपन. पर हाँ, जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है वो विक्ट्रीज का कार्ड है, वो वेल्थ का कार्ड है, स्पेशली फेम का कार्ड है. तो एक अनऑर्थोडॉक्स करियर है, आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये अनऑर्थोडॉक्स है. रियलिटी में शायद दुनिया में अनऑर्थोडॉक्स नहीं है, पर आपके पेरेंट्स के लिए ये चीज़ अनऑर्थोडॉक्स है. उस करियर में आपको यहाँ सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है. स्पेशली पेज ऑफ कॉइन्स है, तो पेज ऑफ कॉइन्स एक नोविस एनर्जी है, एक बच्चे वाली एनर्जी है, लर्निंग एनर्जी है. अगेन नाइट ऑफ कप्स में भी मैंने यही बात करी थी कि कोई सडनली आपको चीज़ पसंद आई है, या कोई पर्सन पसंद आया, अभी ज़्यादा आपको उस पर्सन या चीज़ के बारे में नहीं पता, अभी आप सीख रहे हो उस पर्सन या उस चीज के बारे में. अगेन पेज ऑफ कॉइन्स इज अबाउट लर्निंग, गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू यूनिवर्सिटी, गेटिंग योर मास्टर्स, गेटिंग योर ग्रेजुएशन डन. सो ये आपकी जो है इस चीज के बारे में पोजीशन है. अभी आप एक नोविस पोजीशन पर हो, आप अभी मास्टर ऑफ दिस आर्ट नहीं बने हो, अभी आप नोविस, अभी आप सीख रहे हो. दैट कैन बी सीन हियर. लेट मी गेट सम मोर इन्फो अबाउट योर सक्सेस एंड your fame, money. We have the sun dancers. It says joyful activity, celebration of life, abundance. वैसे जो वो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला था बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मेकअप भी जो है
मेकअप आर्टिस्ट तब करके जाते हैं जब कोई मैरिज हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, राइट, जिसमें अगेन वी आर सेलिब्रेटिंग लाइफ। तो जॉयफुल एक्टिविटी है, मैरिज भी बड़ी जॉयफुल एक्टिविटी है, खाना होता है, डांस होता है, राइट, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अपनों से मिलते हैं, ये होता है, और एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगेन यू कैन एक्चुअली बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट पाइल नंबर 3, और उसके अंदर आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फेम मिलेगा। अगेन यू कैन एक्चुअली हैव इन द 10th हाउस यू कैन हैव सन देयर फ्रॉम द लगना इट सेल्फ। यू कैन सी कि 10th हाउस में सन होगा, या फिर इफ़ यू मेक मून द असेंडेंट तो 10th हाउस में सन होगा, दैट विल हैपन। बट येस, सन जो है फेम देता है इन द 10th हाउस। इवन यू गाइज कैन हैव केतु एंड राहु इन द 4th and axis, स्पेशली राहु इन द 10th हाउस कैन इवन गिव यू फेम, एंड सम ऑफ यू विल हैव राहु इन द 10th हाउस, विच शोज कि आप लोग जो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी डील करते हो, मेंटल हेल्थ अप्स एंड डाउन्स भी आपको होते हैं। एंड ऑल्सो यू आर नॉट गोना लिव इन योर होमलैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ योर लाइफ, यू आर गोना लिव फार अवे फ्रॉम योर होमलैंड। और यहाँ पर नंबर 32 भी है, जो कि अगेन 3+2 इट्स नंबर 5। तो नंबर 5 जो है अगेन मीडिया, आर्ट्स, राइटिंग, और एक स्पोर्ट्स खेलना, इन फैक्ट मतलब नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेलना, दैट यू कैन, सम ऑफ यू गाइज आर इनटू दैट एज वेल, एथलेटिसिज्म एज वेल, और आर्टिस्टिक चीज़ें करना, उससे आपको गेन हो, उससे आपको वेल्थ मिले, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है अगेन विक्ट्री का है, यानी कोई कंपटीशन में विक्ट्री मिलना। तो यस, आप में से काफ़ी सारे लोग एथलेटिक भी हो, मतलब एथलेटिसिज्म, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, मतलब जो स्पोर्ट्स हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इवन सम ऑफ यू गाइस कैन गो इनटू ओलंपिक्स, दैट कैन इवन हैपन। देन वी हैव कामिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, एंड इसके एंड ऑफ डेक में है टेलीपैथी, ट्रांसमिशन, perception and communication. I mean, some of you can even become Reiki healers, some of you can become again tarot card readers, some of you do some energy work in your life, वो भी है। and number 3 जो है skills of hands को show करता है, और number 3 भी sports को show करता है। तो अगर हम नंबर 3 से 3 नंबर आगे और बढ़े, 3, 4, 5, तो 5 नंबर, 5th हाउस अगेन नंबर 5 इज ऑफ, 5th हाउस इज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हम नेशनल लेवल पर करते हैं। 3rd हाउस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को शो करता है, और उसका हायर फॉर्म है कि हम एक नेशनल लेवल पर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। बट येस, विद कामिंग द वाटर्स इट सेज, आप में से कुछ लोग रेकी हीलर्स या किसी तरह के हीलर्स यहाँ पर नजर आ रहे हो। सम ऑफ यू कैन इवन डू सम आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम हैंड्स, आप कोई हाथों से ही चीज़ क्रिएट करो और उसको फिर सेल करो, दैट कैन इवन हैपन। मेकिंग स्क्रंचीज और मेकिंग कैंडल्स एंड देन सेलिंग देम ऑनलाइन, वो भी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। और बट आपके हाथों में स्किल्स ज़रूर हैं, दैट कैन बी सीन। स्किल सेट्स आपके अंदर हैं पाइल नंबर 3, हाथों में, दैट इज़ वेरी मच देयर। एंड लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, ऑल राइट, और उसके बाद वी हैव दी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर अगेन 2 करियर्स हो सकते हैं, जैसा मैंने साइन ऑफ वर्गो के बारे में बताया था कि अगेन यू कैन हैव सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारका इन द वर्गो साइन। तो 10th फ्रॉम द वर्गो साइन वी हैव द साइन ऑफ जेमिनी। तो 10th हाउस वैसे ही करियर और एफर्ट का हाउस या साइन है। तो 10th हाउस में जो है we have if we make the Virgo the ascendant, 10th हाउस में we have Gemini साइन। Gemini डुअल साइन है, तो आपके डुअल करियर्स भी हो सकते हैं, यानी 2-3 करियर्स भी आप इकट्ठे कर सकते हो। एक तो आपकी मेन जॉब और दूसरी 2 साइड हसल या फिर एक साइड बिजनेस, दैट कैन हैपन। एंड आई डू फील आपकी डेस्टिनी में, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे दरवाजे बंद भी हुए हैं, तो काफ़ी सारे दरवाजे खुले भी हैं। कई जगह से आपने रिजेक्शन भी फेस करा है। समहाउ आई फील आप में से काफ़ी सारे लोग मेडिकल फील्ड के भी हो सकते हैं। I just somehow feel that some of you guys are into medical field, maybe working in a hospital, या फिर working to get to a hospital, तो ये भी आप यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो।
बट ऑल्सो यू आर टेलिंग अदर पीपल के, यू आर गाइडिंग अदर पीपल कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरे कई सारे खुले भी है, तो उन पर भी ध्यान दो. इनफैक्ट जैसे ये तो दरवाजे खुले हैं, ज़मीन पर भी एक दरवाजा. सो यू कैन गेट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एनी वेयर. यू कैन एक्चुअली मोटिवेट अदर पीपल थ्रू दिस. और यहाँ पर भी जैसे एंजल ऑफ बैलेंस में वी सी पिरामिड्स, राइट. और पिरामिड्स जो अगेन रेतीली जगह पर होते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है. इजिप्ट में जैसे हम देखते हैं, तो अगेन मैं वहाँ गई तो नहीं हूँ, पर जो मैंने देखा है गूगल पर, इजिप्ट में ऐसे सैंड होती है और ऐसे ये पिरामिड्स होते हैं, गर्म जगह होती है साथ में ये. तो अगेन वी वर सीइंग दिस डेजर्ट कार्ड. तो जहाँ जो भी आपका करियर है वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, उस करियर को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, या फिर ज़्यादा लोग उस करियर में आ ही नहीं पाते. इतना ज़्यादा आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा उस करियर में. जैसे वैसे मैंने जो एग्जांपल दिया बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, तो उसमें तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, या फिर आपके अंदर ऐसी कोई यूनिकनेस होगी जो कोई भी compete नहीं कर सकता. इवन बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट यू हैव सम यूनिकनेस टू योरसेल्फ जो सिर्फ आपके पास ही है, तब शायद कोई कंपटीशन ना हो. बट व्हाटएवर इट इज़, बहुत कंपटीशन है ही नहीं, या फिर बहुत ही कम कंपटीशन है आपके फील्ड में, और उस फील्ड में आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी. ज़्यादातर लोग इस फील्ड में नहीं जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हम एक दो कार्ड्स और पुल आउट करते हैं, देन वील समराइज. ऑलराइट, पाइल नंबर 3. Okay, we have, what if the only resolution you made was to love yourself more? Intention. It says hashtag number 1. Okay, yeah, wait. जैसे कई बार YouTube पर वीडियो ट्रेंड नहीं करती, नंबर 1 पर ट्रेंडिंग, नंबर 2 पर ट्रेंडिंग. लाइक some of you guys will have your social media booming. मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ एफर्ट करो, रील्स बनाओ इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, तो यू कैन एक्चुअली बिकम द नंबर 1. यू कैन बी ऑन नंबर 1 ट्रेंडिंग. दैट कैन हैपन. Then we have, it's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand your own 2 feet. Stand on your 2. Oh my goodness, rebel. It's such an energy. It's such a vibe. Oh my gosh, yes. Okay, तो मेरे पास है, हाँ, I got it. It's such an interesting pile number 3. आपकी, like literally it's such a interesting pile, and many of you I feel are Gen Zs. Literally you guys can be Gen Zs. So it's giving pile number 3. It's a giving pile. Or especially with the rebel, it can happen कि since the very beginning of your life, pile number 3, you were a rebel. You rebel against the society, you rebel against your parents, you rebel against the school structure, your educational system, you rebelled against that. And you have a lot of energy within you, pile number 3. और आप some of you are actually becoming YouTubers. जो आपके अंदर क्वालिटी है वो किसी और दूसरे पर्सन के अंदर नहीं है ही नहीं. Even in YouTube system this happens कि कई बार वीडियो बहुत अच्छी जा रही है और कई बार जो आपने नेक्स्ट वीडियो डाली वो बहुत अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है, इस वजह से वो YouTube वीडियो अच्छी नहीं गई. But then suddenly you get thousands of views on the other video, millions of views on the other video, and you are trending on number 1. So like इस तरह की चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है, और एक सडन जो है सक्सेस यहाँ पर नज़र आ रही है, सडन विक्ट्री नज़र आ रही है. स्पेशली 6 of Wands अगर आप राइडर वेट के टैरो डेक में देखो तो वो सिग्निफाई करता है कि ऐसे घोड़े पर जो है ना एक इंसान सवार है और दूसरे लोग उसको चीयर कर रहे हैं, क्योंकि वो घोड़े पर जो सवार है वो पर्सन वो जीत गया है. और वो जो जीत गया ये पर्सन, ये काफ़ी ज़्यादा लाइक दे आर फीलिंग, दे आर स्टिल नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि वो जीत गए, उनको विक्ट्री मिल गया. सो दे आर फीलिंग अ बिट ऑकवर्ड, दे आर फीलिंग अ बिट वियर्ड कि कल तक तो मैं बहुत साधारण सा इंसान था और आज मेरे को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया गया है. ये दे आर स्टिल टेकिंग दैट इन, एंड दिस विल बी योर सिचुएशन. एक सडन यहाँ पर सडन
short of wealth, sudden fame is coming to you, sudden rise is happening in your life, but that is only going to happen when you're vibing with your vibe. जो आपकी वाइब्रेशन है, जो आपकी वाइब है, आप उसी वाइब से रिलेटेड जब कोई काम करते हो, यू गेट दैट सक्सेस. और उसके अंदर ज़्यादातर लोग नहीं हैं, उसके अंदर ज़्यादातर लोग नहीं. लाइक लुक एट पीपल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बस वो अपने खाना खाने की वीडियो डाल देंगे एंड पीपल विल लाइक टू लुक एट देम, क्योंकि वो उनको मुकबंग और एजमार लगता है, तो दे लाइक टू लिसन टू इट, दे लाइक टू सी दैट. So you can even do something very unique of your own and you're trending on number 1 next day and you're like, oh my gosh, like how did this happen? तो you get that income. और कई बार फिर वो income थोड़ा down भी आ जाते हैं, but again it rises more. ये भी चीज़ है. जैसे कि समुद्र के किनारे जैसे बीच है, तो कई बार जो लहर है उस बीच पर बहुत तेजी से आती है और काफ़ी आती है, और कई बार इतनी नहीं आती है, तो दैट कैन हैपन, बट यू विल हैव सो मच ऑफ सेविंग्स विद यू. You still will have so much of savings with you, and especially with the angel of balance, she has this magic potion. और ये magic potion इस angel के पास है, meaning you are this person who has this magic potion to create anything. To create anything. And also जैसे pyramids जो है, यहाँ पर ये pyramids में mummies होती है, right? There are mummies in the pyramids, मतलब dead bodies को लपेट के रख देते थे due to their belief system. और वो उस राजा का जो भी सामान होता था, जो भी गोल्ड की आइटम्स होती थी, वो भी उस राजा की डेड बॉडी के साथ इस पिरामिड में रख देते थे कि अगले जन्म में ये राजा ना साथ लेकर जाएगा. वैसे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, तो पर हाँ वो अभी भी जैसे सामान जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है. सो लाइक यू इन योर पास्ट लाइफ पाइल नंबर 3 हैड सर्टेन थिंग्स जो आप करना चाहते थे, एंड आपकी सोल जो है वो कॉल आपको ज़रूर देती है एट टाइम्स कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, पर ऐसा हो सकता है वो आप अपनी सोल की वो चाह मार देते हो और कोई और ही काम करने लग जाते हो. सो दिस इज़ ऑल्सो सोल्स कॉलिंग, दैट योर सोल्स वांट टू डू समथिंग जो कि एक पास्ट लाइफ का चीज़ है, क्योंकि अगेन वो गोल्ड, वो चीज़ें तो उस सोल के साथ नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाएगी, पर जो भी संस्कार या जो भी हैबिट या जो भी इच्छाएँ थी वो सोल आगे ट्रांसफर जो है अपनी नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर करके लेकर जाती है. तो somehow you will have this past life calling and then you will start to do that work. I mean, I know यहाँ पर कोई IAS ऑफिसर नहीं बन रहा है, I know यहाँ पर किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, बट अगर किसी को फेमस होना है, अगर किसी को बहुत सारा वेल्थ चाहिए, अगर कोई बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है, तो वो पर्सन गवर्नमेंट एक सिंपल जॉब से तो उसको सक्सेस मिल नहीं सकती, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, उस फेम के लिए वो तो करना पड़ेगा. तो आपको भी जो है कुछ यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है. एंड आई टोल्ड यू दैट यू हैव सम स्किल्स ऑफ हैंड्स. अगेन थर्ड हाउस जो है साइन ऑफ जेमिनी जो है सोशल मीडिया रिलेटेड भी साइन है, सोशल मीडिया रिलेटेड, तो उस पर कुछ करना, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू दैट सडन बूम, सडन वेल्थ. तो डू समथिंग अबाउट इट, ऑलराइट, डू समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि यू कैन एक्चुअली ट्रेंड ऑन नंबर 1. You have this potential, and again Uttar Falguni can be dominating in your chart. वैसे हाँ, पूर्वा एंड उत्तर फाल्गुनी आई हैव सीन जो यूट्यूब में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जो यूट्यूबर्स होते हैं, दे हैव उत्तर फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी डोमिनेटिंग इन देयर चार्ट. स्पेशली उत्तर फाल्गुनी डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी इज अबाउट द स्टेज, इट्स अबाउट द प्लेटफॉर्म. उत्तर फाल्गुनी पर्सन को हमेशा एक स्टेज या प्लेटफॉर्म पर चढ़ना होता है और वहाँ पर रहना होता है इस लंबे समय के लिए, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी पर्सन को स्टेज पर आना और दूसरे लोगों का उनको एडमायर करना, सुनना, ये उत्तर फाल्गुनी पर्सन को बहुत पसंद है ये काम. तो स्टेज जो है ऑफ कोर्स एक प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कोई इंडियाज गॉट टैलेंट में आया तो ये कहता है कि मुझे मंच मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं यहाँ अपना कुछ बता पाऊँ, मैं यहाँ अपना हुनर दिखा पाऊँ. तो दैट्स अ प्लेटफॉर्म. यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम इज़ अ प्लेटफॉर्म, देयर आर अदर मैनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली शोकेस योर ट्रू सेल्फ, वेयर यू कैन एक्चुअली शोकेस योर टैलेंट. तो वो यहाँ उससे आपको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है. और जो आप कर सकते हो वो ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते. इनफैक्ट आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर्स, बहुत अच्छे आर्टिस्ट्स हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो. सो या दिस इज समथिंग
which you are getting. And especially with the angel के पास यहाँ पर wings होते हैं, so you can actually fly with your wings of creativity and get somewhere. Alright, यहाँ पर बहुत सारी wealth और बहुत सारा fame, sudden rise, money, वो यहाँ नजर आ रहा है. And again, some of you guys can even have a very good fashion sense, so you become a fashion vlogger, that can even happen. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. And yes, do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you astrologically or psychologically. Again, Uttara Phalguni, Purva Phalguni, Leo or Virgo sign mein hote hain, so you can even have these signs again dominating. And yes, that was it. This was the reading. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website itself, and again the link to the website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. Right now I'm wearing the serpentine, tiger eye, sunstone, and the clear quartz, and this is the compassion set. These are sets, and again these sets are available on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.